Hello friends, this is a small introductory video on AutoCAD. ओके हमने एक सीरीज स्टार्ट की है जो कि ये बताएगा कि आप CAD और CAE सॉफ्टवेयर से कैसे इंटरेक्ट हो सकते हैं. ओके तो दिस इज़ द फर्स्ट वीडियो एंड आई एम डीलिंग विथ AutoCAD हियर. तो सबसे पहले हम उसका GUI और इंट्रोडक्शन देख लेते हैं, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस कैसा है. ओके तो हियर दिस इज़ द सिंबल ऑफ AutoCAD. हम क्लिक करते हैं. जैसे आप क्लिक करेंगे तो ये आपको पहले वेलकम मैसेज आएगा, वेलकम विंडो आएगा जहाँ पे आपको ऑप्शंस मिलेंगे कि आप किसी नए प्रोजेक्ट को स्टार्ट कर सकते हैं, ऑलरेडी बनाए हुए प्रोजेक्ट को ओपन कर सकते हैं या फिर इसकी खुद की बनी हुई सैम्पल फाइल्स ओपन कर सकते हैं. लाइक अगर मैं सैम्पल फाइल में क्लिक करता हूँ तो AutoCAD अपने बैकग्राउंड में सेव एक सैम्पल फाइल आपको प्रोवाइड कराता है, बट हमें उसका काम नहीं करना है. हमने नॉर्मली ओपन कर लिया AutoCAD GUI. ओके अब ये मेरे पास एक पूरा इंट्रोडक्टरी यूज़र इंटरफेस है. ठीक है, इसकी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं. जैसे आपको हमेशा पता है दिस इज़ यूटिलिटी विंडोज़. ओके इस यूटिलिटी विंडो पे यहाँ पे ये स्टैंडर्ड मेनू बार है. ठीक है, जहाँ पे आपको टोटल AutoCAD के ऑप्शंस प्रोवाइड होते हैं. ओके एंड यहाँ पे स्टैंडर्ड मेनू बार जहाँ पे आप सेव, कॉपी, न्यू, क्रिएट, पेस्ट, अंडू, रीडू सारी चीज़ें करते हैं. ओके क्लियर. यहाँ पे जो नीचे वाला पोर्शन दिख रहा है दिस इज़ आवर कमांड प्रॉम्प्ट. कमांड प्रॉम्प्ट मीन्स आपको पता है AutoCAD में आप हमेशा वर्कआउट कमांड में करते हैं, कमांड्स प्रोवाइड कराते हैं. तो दिस इज़ द कमांड प्रॉम्प्ट कि अगर आप कोई भी कमांड देंगे, सपोज आपने दिया ग्रीड, आपने कोई कमांड लिया तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि यहाँ पे एक कमांड और उसकी यूटिलिटीज़ आपको दिख रहे हैं, उसके ऑप्शंस आपको प्रोवाइड हो रहा है. तो अब जो कमांड क्लिक करेंगे वो हमें यहाँ पे मिल जाएगा. अब यहाँ पे मैंने ग्रीड किया है तो ग्रीड कमांड दिख रहा है. ग्रीड कुछ नहीं है, जो बैकग्राउंड में चीज़ें दिख रही हैं वही है. अगर मैं इसे ऑफ़ कर दूंगा तो ग्रीड पीछे से ऑफ हो गया है. प्लस अगर इसी को ऑन करना है तो फिर से लिया ग्रीड, ठीक है, एंटर. अब मैंने यहाँ पे इसे कर दिया ओ, एंटर. ठीक है, तो इसको कर दिया ओ एन एंटर, तो ये ऑन हो गया. तो प्लीज़ फिर से मुझे ग्रीड दिखने लगा. ओके क्लियर. तो दिस इज़ द मेन GUI. तो ये जो हमारा स्पेस है दिस इज़ द मेन वर्किंग स्पेस. आपको यहाँ पे दिख रहा है राइट साइड टॉप में दिस इज़ UCS WCS एक्चुअली, जिसे कहते हैं वर्ल्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम, जो कि हमें कोऑर्डिनेट्स बताता है एक रिलेटिव व्यूज़ में. ओके जैसे अगर इस व्यू की बात की जाए तो अपर हमारा नॉर्थ होगा, यहाँ पे लेफ्ट साइड हमारा वेस्ट, देन राइट साइड ईस्ट एंड डाउनवर्ड इज साउथ. ओके क्लियर. एंड अगर आप ड्राफ्टिंग के हिसाब से देख रहे हैं तो आपको ये बता रहा है कि दिस इज़ XY प्लेन. ओके आपको यहाँ पे ट्रायड बता रहा है कि ये XY प्लेन है और उस हिसाब से ये कौन सा व्यू है, टॉप व्यू है. क्लियर. ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं. ओके अब बात करते हैं AutoCAD यूजेस, उसके कमांड की. सबसे पहले उससे पहले देख लेते हैं यहाँ पे समथिंग सेटिंग विंडोज़ हैं, मेन्यूज़ हैं. सेटिंग मेन्यूज़ मतलब ड्राफ्ट सेटिंग मेन्यूज़ हैं. ड्राफ्ट सेटिंग मेन्यूज़ का काम क्या है कि जब आप ड्राफ्टिंग कर रहे हो या डिज़ाइन बना रहे हो, 2D क्रिएट कर रहे हो, तो वहाँ पे आपको डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑप्शंस मिलते हैं जो कि आप ऑन और ऑफ करके इनको चेंज कर सकते हैं. हेल्पफुल है आपके डिज़ाइनिंग के लिए, तो आपको इस पर बड़ा ध्यान रखना पड़ेगा. ठीक है, धीरे धीरे हम चलते जाएंगे तो हम इसे देखते जाएंगे. ठीक है, तो दिस इज़ द 2D लेआउट डिज़ाइनिंग ऑफ AutoCAD GUI. ओके यहाँ पे आपको डायरेक्ट कमांड मिलते हैं. तो सर आप कमांड प्रॉम्प्ट पे कमांड लिख के भी काम कर सकते हैं. अदरवाइज डायरेक्ट टूल्स हमें यहाँ पे इसे कहते हैं रिबन, उसमें प्रोवाइडेड है, आप उसे सेलेक्ट करके यूज़ कर सकते हैं. ओके क्लियर. चलिए तो लेट्स स्टार्ट. सबसे पहले बेसिक एक स्टार्ट करते हैं डिज़ाइनिंग का. सपोज़ मुझे एक लाइन ड्रॉ करनी है. ओके तो लाइन कैसे ड्रॉ होगी, या फिर मुझे कोई भी चीज़ पर्टिकुलर ड्रॉ करनी है तो कैसे करनी है. तो लाइन ड्रॉ करने के लिए कमांड इनपुट करना पड़ेगा, और जो लाइन का कमांड है दिस इज़ L. अगर आप L एनोटेशन देखो अपने आप आपको दे रहा है लाइन, और आपको ये भी बता रहा है कि उसका एनोटेशंस क्या है. L आप क्लियर करेंगे L, देन पुट कर एंटर मारेंगे, प्रेस करेंगे, तो यहाँ पे आपको नीचे कमांड के टाइमलाइन में आपको दिखने लगेगा कमांड और उसके डिस्क्रिप्शन के बारे में. अब आपको बोल रहा है स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट,
हमने यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट बताया। अब देखिए एक लाइन ड्रॉ हो रही है, क्लियर है, ओके। अब आपसे पूछ रहा है स्पेसिफाई नेक्स्ट पॉइंट, आप नेक्स्ट पॉइंट स्पेसिफाई कर सकते हैं। इसी तरह डिफरेंट टाइप्स लाइन को आप कंटिन्यूसली क्रिएट कर सकते हैं, क्लियर है। आपको बहुत सारे एनोटेशंस यहाँ पे अलग अलग पैरामीटर्स दिख रहे होंगे, हम उन्हें ऑफ कर सकते हैं। बाद में जब काम आएगा तो हम देखेंगे कि उनका क्या यूजेस है, ओके, क्लियर, ठीक है। तो आप ऐसे डायरेक्टली लाइंस क्रिएट कर सकते हैं, ओके। किसी भी कमांड पे, जैसे मैं इस कमांड पे हूँ, इस कमांड से मुझे बाहर आना है, यानी ये कमांड को एंड करना है, तो आप क्या करेंगे, आप राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पे कैंसिल का ऑप्शन होगा। अगर नहीं कैंसिल कर पा रहे हैं तो यहाँ पे आपके कीबोर्ड में एस्केप बटन होगा, आप एस्केप प्रेस करेंगे, आप कमांड से बाहर आ जाएगा, क्लियर, ठीक है। पूरा सिलेक्शन, आप इसको माउस को क्लिक किया, यहाँ से यहाँ तक सेलेक्ट किया, सीधे इसे डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। डिलीट करने के लिए की जगह हम इरेज़र का यूज़ कर सकते हैं। इरेज़र का कमांड है ई, जैसे ही पुट किया देखो यहाँ पे आ रहा होगा इरेज़र, आपने किया एंटर, तो सारी चीज़ें क्या हो गई, इरेज हो गई, क्लियर है। तो दिस इज़ बेसिक टाइप ऑफ डिज़ाइन, ओके, ठीक है। अब जैसे आपको कोई चीज़ बनानी है, सपोज रेक्टेंगल बनाना है, तो रेक्टेंगल का कमांड हो जाएगा REC, एंटर, आपने एक रेक्टेंगल बेसिकली बना दिया, तो ये हमारा एक बेसिक रेक्टेंगल है, ओके। सर हमने तो कोई डायमेंशन नहीं दिया, तो हम जो डायमेंशन और यूनिट उन सारी चीज़ों की बात है वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, जहाँ पे हमें डिफरेंट टाइप ऑफ चीज़ें समझ में आएंगी। अभी बेस चीज़ आपकी क्या है कि आपको ये समझना है कि ये कैसे यूज़र इंटरफेस काम करता है, ओके, क्लियर। तो हम धीरे धीरे चीज़ें यहाँ से बना सकते हैं। सपोज मुझे डायमेंशन देना है तो मैं कमांड दे सकता हूँ, नहीं तो डायरेक्ट टैब को यूज़ करके इस लाइन को प्लेस किया, ये ऐसा डायमेंशन दिखेगा, बहुत छोटा दिख रहा है क्योंकि ये बहुत वो है। अगर इसको जूम करके देखेंगे तो देखो इसका एक्चुअल डायमेंशन हमें यहाँ पे दिखेगा। ऐसे ही आपको कुछ लिखना है तो हमारे पास टेक्स्ट अवेलेबल होते हैं, हमने क्लिक किया, जो टेक्स्ट आपको चाहिए, सपोज सैम्पल फाइल, क्लियर, तो वो सैम्पल फाइल आ जाएगा। सर ये भी बहुत छोटा है, आप चाहो तो इसको भी बड़ा कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। डायरेक्ट बड़ा छोटा करना है तो हमारे पास स्केल होता है, हमने सेलेक्ट किया, एंटर किया, और इसको मैंने क्या कर दिया, मुझे नहीं पता कितना बड़ा स्केल हो रहा है, मैंने यहाँ पे क्या किया, इसको सेलेक्ट किया, स्केल लिया। मान लीजिए मुझे नहीं पता है तो ये देखिए आपको, ठीक है, फिर भी अगर आपको नहीं पता तो मैंने इसको कर दिया 10, मतलब वो 10 टाइम स्केल अप हो जाएगा और वो दिखने लगेगा, क्लियर है, ठीक है। तो बेसिकली हमारे पास मेथड ये है कि हमें ये ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस मिलता है। इसमें और भी बहुत सारी अदर सेटिंग्स हैं कि हम 2D 3D आइसोमेट्रिक व्यू, ऑर्थोग्राफिक व्यूज़ कैसे बना सकते हैं, उसको लेआउट में कैसे चेंजेस कर सकते हैं। पर मेन चीज़ हमें ये GUI समझना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जब तक आप इससे इंटरेक्ट नहीं होंगे आप बाकी चीज़ों पे काम नहीं कर पाएंगे। तो आई होप ये पूरा ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस आपको समझ में आया होगा फ्रेंड। अगर कोई भी डाउट हो तो नीचे लिखे कॉन्टैक्ट पे आप मुझे कांटेक्ट या क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं। आप ईमेल कर सकते हैं मुझे cadandcaexpert@gmail.com पे, ओके, ठीक है। बाकी